अस्सलाम वालेकुम। आज भी ये कारोबार उन तमाम हजरात के लिए मुनाफा बख्श है जो इसे ऐन असूलों के मुताबिक करते हैं। जाहिर सी बात है, माहौल सहूलतों भरा है तो चिकन्स मौसमी शिद्दत और अमराज से महफूज रहेंगे। ग़िज़ा अच्छी दे रहे हैं तो अंडों की पैदावार भी अच्छी आएगी और यही भरपूर मिकदार में हासिल किए गए अंडे आपके लिए हज़ारों, लाखों, करोड़ों की कमाई का बाइस बनते हैं। हमारे मुल्क में मुर्गियों की ऐसी नस्लें मौजूद हैं कि जिनसे अंडों की बेहतरीन पैदावार हासिल होती है। ये जो मुर्गियां आप सामने देख रहे हैं, इनकी अंडों की पैदावारी सलाहियत 98% से भी तजावज कर जाती है। 98% भी हो तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 मुर्गियां हैं तो 98 अंडे, 1000 मुर्गियां रखी हुई हैं तो 980 अंडे। फार्मर नुकसान में तब जाएगा जब उनकी मुर्गियां बीमार होने लगें या किसी भी वजह से अंडों की शरह कम हो जाए। एक साल के 12 महीनों में से अंडे का रेट 8 या 6 माह तक अच्छा रहे तो इतनी ज्यादा मिकदार में कमाई कर ली जाती है कि बाकी बचे 4 या 6 माह में अगर मार्केट के अंदर अंडे का रेट इतना ज्यादा नहीं भी लगता तो फार्मर ज्यादा नुकसान में नहीं जाता, क्योंकि इस दौरान वो तमाम मुर्गियां बाहर निकाल ली जाती हैं, सेल कर दी जाती हैं कि जो अंडे नहीं दे रही होती। ऐसी मुर्गी की पहचान ये होती है कि उसका जिस्मानी वजन कम होगा, ढलकी हुई बेरोनक सी कलगी नजर आएगी, आंखों में इतनी चमक नहीं होगी, सीने की हड्डी बाहर निकली हुई। और मजीद तस्दीक करनी हो तो जिस जगह से मुर्गी ने अंडा बाहर निकालना होता है, ऐन उसी जगह पे दाएं बाएं 2 हड्डियां होती हैं। उन हड्डियों का दरमियानी फासला देख लीजिएगा, वो कम अज कम 2 से 3 उंगली चौड़ा होना चाहिए। अगर वो इससे कम है, मिसाला मुश्किल से 1 उंगली वहां पे समाती है, ये वाली मुर्गी बिल्कुल अंडा नहीं देती। ऐसे तमाम चिकन्स को अलग करके फरोख्त कर देना ज्यादा मुनासिब रहता है, बजाय इसे कि इन्हें आप मुफ्त में ग़िज़ा खिलाते रहें और अपने अखराजात में इजाफा करवाते रहें। बाकी आपके पास जितने भी बर्ड्स, जितने भी चिकन्स बचते हैं, वो आपको तमाम के तमाम अंडे दे रहे होते हैं। लिहाजा मार्केट में आपको अंडों का रेट कम भी मिलता है तो भरपूर मिकदार में अपने पास अंडे होने की वजह से आप अपने अखराजात आसानी से निकाल कर अगले अच्छे सीजन का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि जब देखा जाए मार्केट के अंदर अब अंडों का रेट इतना कम मिल रहा है कि हमारे अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे, तो ऐसी सूरत हाल में फ्लाक को मोल्ट पे लगा लिया जाता है। मोल्ट एक ऐसा अमल है कि जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बर्ड्स की ग़िज़ा को कम करते जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा खुराक की सूरत में आता है। अंडों की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है और इसी दौरान वो वाला सीजन, वो वाला पीरियड भी गुजर जाता है कि जिसमें अंडे की मंदी होती है। जैसे ही अंडे का रेट दोबारा बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे आप अपने बर्ड की ग़िज़ा में इजाफा करके उनका मोल्ट मुकम्मल करवा के उनको दोबारा से पैदावार पे लेके आते हैं, यानी उनकी पैदावार का दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है। लेयर मुर्गी के अंदर पैदावार के 2 साइकिल होते हैं। पहला साइकिल उनका 18वें 19वें हफ्ते से शुरू होकर 50, 55, 60, 65, 70 हफ्तों तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद अपने बर्ड को मोल्ट लगवा के आप उनका दूसरा पैदावारी साइकिल शुरू करते हैं। दूसरे पैदावारी साइकिल में उनके अंडों का साइज पहले की निस्बत ज्यादा बढ़ जाता है। लाजमी नहीं कि आपने 65 से 70, 70 से 75 हफ्तों के दौरान ही अपने बर्ड को मोल्ट पे लगाना है। आप उनकी मोल्टिंग तब भी करवा सकते हैं जब मार्केट में मंदी चल रही हो। अब यहाँ पे बर्ड्स की देखभाल और रोजाना की सरगर्मियों के हवाले से आपके साथ मालूमात शेयर करता चलूँ। ये सामने की जानब बर्ड के लिए नेस्ट मटेरियल है जिसे आप खुड्डू का नाम देते हैं। इसके अंदर की जानब ताज़ा मटेरियल बखेरा जाता है 3 से 4, 4 से 5 या बाज़ का 1 हफ्ते तक के लिए, ताकि जिस जगह पे बर्ड बैठकर अंडा दें वो इतनी ज़्यादा पुरसुकून होनी चाहिए कि किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना हो। यहाँ पे कदरे कम यानी मध्यम रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि अंडा देते वक्त अगर बर्ड को मध्यम रोशनी दस्तयाब होती है तो वो किसी किस्म के स्ट्रेस में नहीं आता। दूसरा, इन नेस्ट्स की, इन खुड्डू की बनावट ऐसी है कि यहाँ पे अगर कुछ देर के लिए बर्ड बैठते हैं, अंडा देने में ताहीर का मुजाहरा करते हैं, तो उस सूरत में अतराफ में सुराख मौजूद होने चाहिए, ऊपर से भी हवा का फ्लो मौजूद हो, ताकि किसी वजह से ना तो बर्ड हाँपें, ना ही डिहाइड्रेशन का शिकार हों और ना उन पे किसी किस्म का तनाव दबाव आए। इस तरतीब के तहत आप साफ सुथरे अंडे लेते हैं। अमूमन आपको दिन में कम अज़ कम 5 से 7, 7 से 8, 8 से 10 मरतबा, जितनी ज़्यादा मरतबा तेज़ी से आप अंडा कलेक्ट कर सकते करना चाहिए, ताकि अंडा गंदा ना हो। परों को आपने अंदर किसी भी सूरत में ज़्यादा देर टिकने नहीं देना, क्योंकि पर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जरासीम असरअंदाज होते हैं। ये पर हमारे बर्ड खा भी सकते हैं और इन परों के जरसूमे हमारे बर्ड्स की सेहत को मुतासर भी कर सकते हैं। खाने की सूरत में ये इनके प्रोवेंट्रिकुलस या गिज़ड़ में जाके इकट्ठे हो जाएंगे या खुराक की नाली को ब्लॉक कर देंगे, अमवात होने लगेंगी। अगर ज़्यादा देर मौजूद रहते हैं तो इनके ऊपर कीड़ियाँ, दिगर इंसेक्ट्स, हशरात वगैरह की वजह से, यही हशरात हमारे बर्ड्स के परों के अंदर अपना मस्कर बना के
उन्हें तंग करते रहते हैं, उनके परों को गिराने का बायस बनते हैं। तो डीप लीटर सिस्टम होता है जहाँ पे नीचे की जानब इस तरह का बरादा होता है, बिस्तर होता है। वहां पे आगाज में आप चावल का छिलका या कोई दूसरा ऐसा मटेरियल बिछाते हैं जो वक्त के साथ साथ टुकड़े हो सके, अपने अंदर ज्यादा देर तक नमी को जज़ब ना करे, जल्द खुश्क होने की उसकी सलाहियत हो। वक्त के साथ साथ ये टुकड़े होगा, इसके साथ बर्ड की बीटें मिक्स होंगी। जब वो ड्राई हो जाती हैं तब इसकी ये हालत आपके सामने आती है। और ये वाली कंडीशन मौसम सरमा, मौसम गर्मा, बारिशों का सीजन या कोई भी वेदर हो, इस पे चिकन्स अपने आप को बहुत ज्यादा पुरसुकून महसूस करते हैं। ये लिटर केक्स हैं, ये बरादे में बनते हैं जहाँ पे किसी वजह से पानी गिर जाए या आप बाकायदा तरीके से रहकर ना कर सकें। इन केक्स के अंदर सबसे ज्यादा मिकदार में पैथोजेंस जरसूम इकट्ठे होते हैं। ये अंदर किसी भी सूरत में ना रहने दें, क्योंकि ये ज्यादा मिकदार में अंदर रहेंगे तो आपके बर्ड के ऊपर इकोलाई और फफूंदी यानी फंगस वगैरह के हमलावर होने के इम्कान बढ़ने लगेंगे। बीठू का यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे मुआयना किया जाता है, खास तौर पे सुबह के औकात में। अगर इनमें खून नजर आता है, कीड़े नजर आते हैं तो फौरी तौर पे उसके मुताबिक इकदाम उठाए जाते हैं। कोई भी एक अंडा पकड़ लें, वो आपको पूरे फ्लाक की सेहत के बारे में सब कुछ बता रहा होता है। अगर अंडे की शेप पूरी है, वो बाकायदा बेजवी शक्ल में है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फ्लाक किसी किस्म के स्ट्रेस में नहीं है। आप उनको जो ग़िज़ाइयत दे रहे हैं उसमें भी भरपूर मिकदार में ग़िज़ाइयत जा मौजूद है, और उसके अलावा आपने उन्हें जो माहौल फराहम किया हुआ है उसमें भी किसी जगह पे कोई कमी पेशी नहीं है। अगर अंडे के ऊपर आपको लकीरें नज़र आती है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके फ्लाक के अंदर इन चिकन्स में कीड़े मौजूद हैं। फौरी तौर पर डिवर्मिंग करवाई जाए, इनके अंदर से कीड़े बाहर निकाले जाएं। मैं आपको ग्रिट दिखा रहा हूँ, पत्थर की कंकरियाँ। ये आपने अपने बर्ड्स के लिए मुख्तलिफ बर्तनों में लाजमी तौर पर दस्तियाब रखनी है। इसकी वजह से आपके फ्लाक का हाजमा बेहतरीन रहता है, उनका प्रोवेंट्रिकुलस, गिज़र्ड और उनका जो निज़ाम के बाकी हिस्से होते हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे होते हैं। कैल्शियम का भी जरिया है और हाजमे को भी तकवीत बख्शता है। दिन में 2 मरतबा ग़िज़ा मुहैया की जाती है, एक सुबह के वक्त और दूसरी दोपहर के वक्त। टोटल दिन की जितनी भी रोशनी बनती है उसको आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके बाकायदा औकात पे इसको ग़िज़ा देनी है। पहले वाली खुराक हजम हो जाए, बर्तन ऊपर उठा लें ताकि बर्ड बाकायदा तरीके से एक्सरसाइज करें, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री फील करें, और फिर आप इन्हें दूसरी खुराक दें। मौसम जितना मर्जी गर्म हो जाए, अतराफ में लगे हुए ये पर्दे, ये पैड्स और ये पंखे अंदर की जानब ऐसा पुरसुकून माहौल बनाते हैं कि आपके बर्ड्स की इजाफी एनर्जी नहीं लगती। उनकी सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी ताकत जो वो ग़िज़ा से हासिल कर रहे होते हैं वो उन्हें अंडों की पैदावार पे लगा रहे होते हैं। हफ्ते में कम अज़ कम 1 मरतबा हाउस के अंदर और बाहर की जानब डिसइंफेक्शन यानी जरासीम कुश मटीरियल का इस्तेमाल करना बहुत लाजमी है। अगर आप भी खुद को इस तरह के कारोबार के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आपको इनके चिक्स पाकिस्तान में जो ब्रीडर कंपनी है, जो लेयर ब्रीडर कंपनीज़ हैं, उनसे ख़रीद कर उनका बाकायदा वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करके पहले दिन से लेकर अंडे की तैयारी तक जितना भी प्रोटोकॉल होता है उस पर अमल करके आप भी इसी तरह का एक बिज़नेस चला सकते हैं। अगर आप सीखना चाहें कि हमने डिसइंफेक्शन कैसे करनी है, हमने बायोसिक्योरिटी को मजबूत कैसे रखना है ताकि अपने परिंदों के ऊपर डिजीज़ को, बीमारियों को हमला करने से रोका जा सके, तो उस मकसद के लिए ब्रूडिंग से लेकर वैक्सीन्स के तमाम तरीक़ाकार तक, वैक्सीन से लेके अपने बर्ड की रेयरिंग और उनसे अच्छी प्रोडक्शन लेने तक तमाम वीडियोस इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।